प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के पद्य भाग से एक कविता लेकर आपके समक्ष हैं। जो कविता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और इसी में एक और अंश है, जो नर दुख में दुखी नहीं माने। ये दोनों कविता का जो पंक्तियां आपके बुक में दिया गया है उसका पूर्ण व्याख्या हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ गुरु नानक का परिचय भी देखेंगे। आप यदि हमारे वीडियो पे नए होंगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम लेखक परिचय। लेखक गुरु नानक हैं, जिनका कि आपने चित्र देखा है। ये देखिए, ये हैं गुरु नानक जी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नानकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी करतारपुर जो पाकिस्तान में है वहाँ हुई थी। पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। इनके पिता इन्हें व्यवसायी बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन वहाँ नहीं रमा। इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं लगा। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति देखिए, भक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति के अंतर्गत आप देख सकते हैं तुलसीदास जो राम के उपासक थे और सूरदास जो कृष्ण के उपासक थे, यानी कृष्ण भक्ति के धारा के प्रबल कवि माने गए हैं सूरदास और राम भक्ति के प्रबल कवि माने गए हैं तुलसीदास। निर्गुण भक्ति में अभी आप देखेंगे कि निर्गुण भक्ति के जो कवि होते हैं वह मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के विरोधी होते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं। यही उनका प्रचार करना धर्म होता है। यानी जो निर्गुण के कवि होते हैं वो मूर्ति पूजा वगैरह पर विश्वास नहीं करते, कर्मकांड अंधविश्वास से परे होते हैं। गुरु नानक भी इनमें से एक थे। एक बार कहा जाता है कि गुरु नानक जी नदी स्नान के लिए गए। वहाँ पर हिंदू लोग पूर्व की दिशा में मुख कर जो अंजुलि में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। गुरु नानक जी ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं। झट से गुरु नानक जी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य देने लगे। सभी लोग वहाँ ठठाकर हंसने लगे, बोले अरे ये तू क्या कर रहा है? सभी पूर्व दिशा में अर्घ्य देते हैं, तू पश्चिम दिशा में। उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा खेत नज़दीक में है, मैं उसे पानी दे रहा हूँ। लोगों ने कहा अरे ये कैसे संभव है, यहाँ से तुम पानी कैसे खेत में पहुँचा सकते हो? तब गुरु नानक जी ने भी कहा था कि जब आपका जल पितरों तक पहुँच सकता है, जिनका गुजरा हुआ कई वर्ष हो गए हैं, तो क्या मेरा खेत इतना नज़दीक है तो मेरी पानी वहाँ तक नहीं जा सकती? ऐसे थे गुरु नानक जी। अब देखते हैं गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। गुरु नानक के प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग किया। यानी अपने मृत्यु के समय इन्होंने किस तरह के वाक्य का प्रयोग किया? वाहे गुरु, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखेंगे जो पाठ में जो 2 कविता का अंश दिया गया है उसका कुछ परिचय, कि इस पाठ में गुरु नानक के 2 पद दिए गए हैं। पहला पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना भी की गई है। तो वहीं दूसरे पद में आप देखेंगे सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। दुख में ना हमें निराश होना है और ना ही सुख में हमें अति उत्साहित होना है। दोनों फेज में हमें समान रूप से रहना है की सलाह यहाँ पर गुरु नानक जी दे रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद जो आपका बुक में दिया गया है उसका आप यहाँ पर कविता और उसका अर्थ देखें। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बुख बोले, बिनु नावे निह फलु मटि भरमणा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान ना करके माया के जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर ही हैं, कि सत्य केवल ईश्वर ही हैं। अगला पद देखते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गबनऊ अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति, ना आवे जपि हरि हरि, नाम शो पारी परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, जेते जिय जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू शरब जिया, गुरु प्रसादि राखिले, जन कौ हरि रस नामक झोली पिया। गुरु प्रसादि राखिले, जन कौ हरि रस नामक झोली पिया। अर्थात नानक आगे कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम ले लेकर पैर पूजाते हैं। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाए।
अब देखते हैं इसमें जो द्वितीय पद दिया गया है, दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख शनेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और ना ही किसी प्रकार का डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से ना घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच प्रेम एवं घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हैं, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है। आगे की पंक्ति देखते हैं, काम क्रोध जहि पर से, नाहिन तहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जहि नर पे किन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक चमक दमक से अपने आप मुक्ति पा जाता है। इसीलिए नानक जी ईश्वर के चिंता में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है, एक समान हो जाता है, एक रूप में हो जाता है। तो इस तरह से गुरु नानक जी ने बताया कि हमें मिलजुल कर रहना है। प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई, ये सारी स्थिति में हमें एक समान रहना है। और इस पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।